हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएमसी मैथ क्लासेस। माई सेल्फ अरविंद राठौर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल। तो बेटा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को हमने रीड किया था, 2 पॉइंटों से यहाँ पे एक्सप्लेन किया था पॉलिनोमियल को। उसके बेटा एक एक एग्जाम्पल को हमने समझा था कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा हमारा। अब बेटा जिसको अगर जो आज ज्वाइन कर रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर को जाके देख लें, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल वाला। ठीक है बेटा। अब आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब बेटा पॉलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं वो 2 बेस पे पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक टर्म के बेस पे एंड सेकंड पावर के बेस पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बाय टर्म। ठीक है, तो टर्म के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ेंगे। तो बेटा फर्स्ट रीडिंग हमारी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बाय टर्म। ठीक है बेटा, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, वो हम टर्म के बेस पे पढ़ेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल होता है हमारा मोनोमियल पॉलिनोमियल। नोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, फर्स्ट वाला होता है मोनोमियल पॉलिनोमियल। अब देखो बेटा मोनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर्स ऑफ टर्म क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अट पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म। अ पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 टर्म। ठीक है बेटा, जिस पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 3x, 7, 5x क्यूब, -2x। देखो बेटा यहाँ पे हमने 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल एंड फोर्थ एग्जाम्पल। ये बेटा जितने भी हैं ये सारे क्या हैं? मोनोमियल पॉलिनोमियल है। मोनोमियल पॉलिनोमियल बोले तो बेटा देखो इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे इसके लिए? मोनोमियल पॉलिनोमियल। अब सेकंड बात करेंगे हम यहाँ पे बाइनोमियल पॉलिनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? अब पॉलिनोमियल हैज 2 टर्म। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होंगे उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल बेटा शॉर्टकट में पॉलिनोमियल को पूरा नहीं लिखेंगे, तो शॉर्टकट में ये पॉलिनोमियल है, इसको इस तरह से लिख लेंगे। ओके, अ पॉलिनोमियल हैज 2 टर्म। जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म होंगी उसको बेटा क्या बोलेंगे? बाइनोमियल पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल हो जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b, सेकेंड 9x क्यूब -7x प्लस 5। देखो बेटा इसमें हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये क्या कहलाएगा हमारा? ठीक है, ये कहलाएगा हमारा बाइनोमियल पॉलिनोमियल, क्योंकि बेटा इसमें जो नंबर्स ऑफ टर्म है वो कितने? 2 हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2। तो बेटा इसमें नंबर्स ऑफ टर्म कितने कितने हैं? 2 हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल पॉलिनोमियल। अब बेटा नंबर थर्ड पे आते हैं हम, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल
पॉलिनोमियल। बेटा इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जिस पॉलिनोमियल में नंबर्स ऑफ टर्म 3 होंगे उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हैज 3 टर्म, पॉलिनोमियल हैज 3 टर्म। जिस पॉलिनोमियल में बेटा 3 टर्म होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे भी हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बेटा ये तीनों तो पॉलिनोमियल भी हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल की कंडीशन को फुलफिल हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो नंबर्स ऑफ टर्म काउंट करते हैं, 1 2 3, इसमें 3 टर्म है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 2 3, इसमें भी 3 टर्म है, इसको भी बोलेंगे ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। एंड लास्ट एग्जाम्पल है 1 2 3, इसमें बेटा नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं, 3 है, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ओके बेटा, देखो ये होता है हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बाय टर्म। टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल का टाइप्स क्या होता है बेटा, वैसे तो बहुत होते हैं हमारे, ठीक है, बट हम मिनिमम 3 ही पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट होता है मोनोमियल पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर्स ऑफ टर्म फिक्स हो, 1 होना चाहिए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल पॉलिनोमियल। तो बेटा देखो मोनोमियल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में लिखी, और पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 टर्म। क्या लिखा बेटा, 1 टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल 1 टर्म होगा अवेलेबल, उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो बेटा ये एग्जांपल है मोनोमियल पॉलिनोमियल के, ठीक है बेटा। तो देखो इसमें भी नंबर्स ऑफ टर्म बने, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, 4 एग्जाम्पल ये थे, चारों में नंबर्स ऑफ टर्म बन होता है। अब बेटा ये तो सबको पता ही होगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि टर्म कहाँ पे चेंज होता है, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन होता है वहीं पे हमारा टर्म दूसरा चेंज हो जाता है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे इसमें 3 और x के बीच में ना तो पॉजिटिव का साइन है ना तो नेगेटिव का साइन है, तो इसको, इन दोनों नंबर्स को हम एक ही टर्म में काउंट करेंगे। क्या करेंगे, एक ही टर्म में काउंट करेंगे। अगर बीच में प्लस का या माइनस का साइन होता तो दोनों अलग अलग टर्म हो जाते हैं हमारे। डिवाइड पे और मल्टीपल पे टर्म चेंज नहीं होता है, टर्म हमेशा प्लस और माइनस पे ही चेंज होता है। ओके बेटा, जैसे यहाँ पे सेकंड पे वाले पे आ जाओ, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म होते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पे बेटा एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। क्यों 2 टर्म अलग अलग हुए, क्योंकि इस टर्म के बाद में कौन सा साइन आया, प्लस का साइन आया, इसलिए 2 टर्म हो गए। इसी तरह से यहाँ पे माइनस का साइन आया है, ठीक है, तो प्लस और माइनस का साइन जहाँ पे दिख जाएगा वहीं पे टर्म क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बेटा। अब आते हैं नंबर 3 पे, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। अब बेटा ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, अब पॉलिनोमियल हैज 3 टर्म, जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म होंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा, हम ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ पे भी एक टर्म हो गया, उसके बाद साइन हो गया, उसके बाद सेकंड टर्म, उसके बाद फिर से साइन आ गया, फिर थर्ड टर्म, इस तरह से। इसमें भी 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है, और इसमें भी 3 टर्म है। तो बेटा ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बाई टर्म। टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बाई पावर। अब पावर के बेस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो बेटा इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए। अब बेटा सेकंड होता है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बाय पावर। अब बेटा पावर के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने पढ़े थे टर्म के अकॉर्डिंग, अब हम पढ़ेंगे पावर के अकॉर्डिंग। जो बेटा वेरिएबल के ऊपर पावर होती है, उस पावर के बेस पे हम बताएंगे यहाँ पे कि ये जो पॉलिनोमियल है वो किस टाइप का है, इसका क्या नाम होगा। तो फर्स्ट होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, देखो बेटा लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। अब पॉलिनोमियल वेरिएबल पावर 1, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की
पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी बेटा, 1 होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, अब पॉलिनोमियल वेरिएबल हाईएस्ट पावर पावर 1। बेटा ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड एग्जांपल क्या होता है, x इक्वल टू ax प्लस बी, अब देखो बेटा यहाँ पे 2 टर्म है, ठीक है, कितने टर्म है, 2 टर्म। अब बेटा यहाँ पे हम जब लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो नंबर्स ऑफ टर्म कितने भी हों कोई प्रॉब्लम नहीं हमारी, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे हमारी, ठीक है बेटा। बट यहाँ पे हमारा, ठीक है, जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल को देखेंगे तो बेटा वेरिएबल कौन से टर्म में है, फर्स्ट टर्म में वेरिएबल है केवल, ठीक है, सेकंड टर्म में वेरिएबल नहीं, सेकंड टर्म कांस्टेंट है हमारा। तो फर्स्ट टर्म में बेटा वेरिएबल अवेलेबल है, एक्स वेरिएबल है, तो एक्स की यहाँ पे पावर क्या है, जब पावर कुछ नहीं है तो वहाँ पे पावर हिडन है, ठीक है बेटा, जब पावर कुछ नहीं है तो क्या होती है, पावर 1 होती है। तो जहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसके और एग्जाम्पल लिख लेंगे हम, तो -7x ये भी हो गया हमारा, ठीक है। देखो नंबर्स ऑफ टर्म इसमें एक ही टर्म है बट वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, इसलिए ये क्या हो गया बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, x ये भी हो गया हमारा, ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, सेकंड टर्म हमारा वेरिएबल वाला टर्म है, तो वेरिएबल की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके बेटा, अब सेकंड आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, अ पॉलिनोमियल वेरिएबल हाईएस्ट पावर 2। बेटा जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बेटा हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो इसका स्टैंडर्ड एग्जांपल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। देखो बेटा ये क्या हो गया हमारा, ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। देखो बेटा यहाँ पे 2 जगह पे वेरिएबल अवेलेबल हैं, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, 2 टर्मों में क्या है हमारा, 2 टर्मों में वेरिएबल अवेलेबल है, थर्ड टर्म कांस्टेंट टर्म है। तो बेटा अब दोनों में वेरिएबल, फर्स्ट सेकंड वेरिएबल में जो सेकंड टर्म पे वेरिएबल है वहाँ पे x की पावर 1 है, फर्स्ट टर्म पे जो वेरिएबल है वहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है बेटा यहाँ पे हमारी, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हाईएस्ट पावर को देखेंगे, यहाँ पे कितनी देखें, हाईएस्ट, ये तो पावर 1 है, ये पावर कितनी है, 2, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2 हो गई। तो बेटा इस पूरे ऑल ओवर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी उसको क्या बेटा बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जाम्पल। अब बेटा देखो अगर स्टैंडर्ड जो हमारा कोई भी पॉलिनोमियल हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, उसमें नंबर्स ऑफ टर्म मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टर्म इन लीनियर पॉलिनोमियल इज 2, ठीक है। देखो बेटा कितना है, 1 and 2। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टर्म कितने होते हैं, 3 होते हैं, 1 2 3, कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसी तरह से हम क्यूबिक पढ़ेंगे तो क्यूबिक में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टर्म कितने होंगे, 4 होंगे यहाँ पे हमारे, ठीक है। इसके और भी एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे हम, देखो बेटा 2 एग्जाम्पल और लिखे यहाँ पे। ये भी क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा वेरिएबल सेकंड टर्म है और सेकंड टर्म में जो वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया।
इसमें नंबर्स ऑफ टर्म 3 हैं, तो यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन पे वेरिएबल है यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ये भी क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया बेटा। अब हमने बताया था अभी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टर्म 3 होंगे, मिनिमम 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे 1 2 हैं, मैक्सिमम 1 2 3 है, ठीक है, इसमें भी 3 है। एक एग्जांपल और लिख के दिखा दें, फर्स्ट 1 वाला भी हो सकता है x स्क्वायर, इसमें बेटा नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं 1 है, ठीक है। अब नंबर 3 पे आते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसकी बात करेंगे बेटा अब हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ओके बेटा, अ पॉलिनोमियल वेरिएबल हाईएस्ट पावर 3, वेरिएबल हाईएस्ट पावर 3। देखो बेटा, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3 होगी, उसको क्या बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका बेटा जो स्टैंडर्ड एग्जांपल होता है, स्टार्टिंग में जो भी हमने लिखे हैं ये सारे स्टैंडर्ड एग्जांपल होते हैं, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल कोई भी होगा तो उनको हमेशा हम मतलब कोई सा भी पॉलिनोमियल हो, लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, ओके बेटा, तो इनको हम हमेशा इनका जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है उसी से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, ओके, जो आगे हमारे 10th क्लास में काम में आएगी। इसके लिए हो जाएगा ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखो बेटा, ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। देखो बेटा यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्म मैक्सिमम कितने होते हैं 1 2 3 4, कितने होते हैं 4 होते हैं। और यहाँ पे देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, यहाँ पे 3 है, फिर 3 से छोटी 2 है, उससे छोटी 1 है, लास्ट में कांस्टेंट टर्म है, ओके बेटा। तो हाईएस्ट पावर हमको यहाँ पे मिल गई कितनी है 3 हाईएस्ट पावर है। जब 3 हाईएस्ट पावर मिल गई तो इसको क्या बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसको और एग्जाम्पल, देखो 2 एग्जाम्पल ये लिए बेटा हमने, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल है 3x की पावर 3, तो बेटा इसमें नंबर्स ऑफ टर्म 1 है लेकिन वेरिएबल की पावर 3 है। इस बेस पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें देखो फर्स्ट टर्म 7x स्क्वायर, सेकेंड टर्म -5x प्लस 7 थर्ड टर्म, एंड फोर्थ टर्म क्या रहेगा 3x क्यूब। तो बेटा यहाँ पे भी वेरिएबल में जो फोर्थ टर्म है पॉलिनोमियल में जो फोर्थ टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। एक बार देख लो फिर से, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको बेटा लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ओके। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसके बाद में बेटा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है बेटा 3 होती है, उसको क्या बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। और बेटा नंबर्स ऑफ टर्म की बात करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टर्म 2 होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टर्म 3 होते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टर्म 4 होते हैं। इनको कैसे याद रखोगे कि किस में कितने होते हैं। देखो बेटा लीनियर में वेरिएबल की पावर 1 होती है तो 1 का एक ज़्यादा क्या होगा 2 होगा, तो 2 टर्म हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2 होती है, तो 2 का एक ज़्यादा क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टर्म 3 हो जाते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो बेटा कितनी होती है 3 होती है, तो 3 में एक और ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, तो इसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टर्म कितने होते हैं 4 होते हैं, ओके बेटा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ग्राफ के बारे में, ठीक है, इनसे कैसा कैसा ग्राफ बनता है। और इसके ग्राफ से पहले हम कुछ चीज़ें और हैं छोटी छोटी, उनको डिस्कस करते हैं। पहले इसको आप लिख लीजिए। अब हम बेटा सीखेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल के टाइप्स हमने सीख लिए, ठीक है। अब बेटा हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है।
कोई बेटा पॉलिनोमियल गिवन होगा हमारा, ठीक है, उसमें कोफिशिएंट को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का तुमसे कोफिशिएंट निकलवाएगा। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या काम किया, एक पॉलिनोमियल को लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, तो वहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल के हमको क्या निकालने, कोफिशिएंट निकालने हैं। अभी क्लियर हो जाएगा कि कैसे कोफिशिएंट निकाला जाता है, फाइंड किया जाता है। तो बेटा पॉलिनोमियल क्या है हमारा, माइनस का 3/2 x की पावर 10 माइनस 5x की पावर 7 माइनस 8 प्लस 3x की पावर 3 माइनस 5x प्लस 2x की पावर 2, ये दे रखा है बेटा हमारा। अब देखो कोफिशिएंट होता है क्या हमारा, जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछता है, मान लिया हमने यहाँ पे पूछ रहा है, इन एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट वाला हमारा देखो क्वेश्चन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, किसका बेटा कोफिशिएंट पूछ रहा है, x की पावर 10 का कोफिशिएंट पूछ रहा है बेटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पूरे पॉलिनोमियल को चेक करेंगे कि कौन सा टर्म है जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 10 है, ठीक है बेटा। तो वेरिएबल की 10 वाले पावर को चेक करेंगे, यहाँ पे तो पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 7 है। तो 10 वाला बेटा मिल गया हमारे लिए, ये वाला है, ठीक है, इसको हमने सर्कल में किया है, ये क्या है, x की पावर 10 वाला है हमारा, ठीक है। अब देखो बेटा कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। बिल्कुल सिंपल वे में हम समझें, इसका मतलब इनके कहने का मतलब ये है बेटा कि x की पावर 10 का मल्टीपल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, इनका मतलब ये है कि x की पावर 10 का मल्टीपल क्या है, बोले तो x की पावर 10 के मल्टीपल में क्या लिखा हुआ है, ये पूछ रहा है तुमसे। तो बेटा x की पावर 10 ही है, x की पावर 10 के मल्टीपल में क्या लिखा है, माइनस का 3/2, तो इसका आंसर क्या हो गया, माइनस का 3/2। क्लियर हुआ ना सबका, एक बार फिर से देखो यहाँ पे बेटा, समझ में ना आया तो फिर से एक बार चेक करो। किसी भी टर्म का कोफिशिएंट पूछे बेटा, जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछेगा, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल को देखेंगे कि कहाँ पे है, उसको हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ओके बेटा। तो x की पावर 10 का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो क्या बोल रहा है कि x की पावर 10 के मल्टीपल में क्या नंबर लिखा है, वही नंबर लिख देना, दिस इज आंसर। तो बेटा x की पावर 10 के मल्टीपल में क्या लिखा है, माइनस का 3/2, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 का क्या होगा, माइनस का 3/2। सेकंड वाला देखो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे बेटा, वेरिएबल ऐसा देखेंगे कि जहाँ पे x की पावर 9 हो, तो बेटा यहाँ पे x की पावर, अब इसको तो, इसका तो आंसर हो गया, ठीक है, इसको तो रिपीट नहीं करना है। अब ये बाकी के टर्म बचे, ये 7 वाला है, इसमें तो है ही नहीं, 1 है, मतलब है ही नहीं, वहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, इसमें पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। तो बेटा क्या हमारा यहाँ पे x की पावर 9 वाला टर्म प्रेजेंस है, यहाँ पे नहीं प्रेजेंस है। जब जो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी तो उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या लगाएंगे, 0, हमेशा याद रखोगे। जिस पॉलिनोमियल में जिस टर्म का कोफिशिएंट पूछेगा और वो कोफिशिएंट वो टर्म अगर बेटा उस पॉलिनोमियल के अंदर प्रेजेंस नहीं है तो उसका आंसर इज ऑलवेज 0, ओके। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। अब बेटा सेकंड पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो x की पावर 7 वाला सेकंड वाला है, ठीक है बेटा, ये वाला, इसको हमने सर्कल किया। अब बेटा x की पावर 7 के मल्टीपल में क्या है, 5 है। अब 5 से पहले का साइन भी देखोगे क्या है, माइनस का है, तो बेटा x की पावर 7 का मल्टीपल क्या हो गया, माइनस का 5, दिस इज आंसर। अब नेक्स्ट पूछ रहा है x की पावर 5 का कोफिशिएंट, तो बेटा इसमें क्या x की पावर 5 कहीं पे प्रेजेंस है, नहीं प्रेजेंस है, तो आंसर 0। अब x की पावर 3 का कोफिशिएंट, तो बेटा x की पावर 3 के कोफिशिएंट मतलब x की पावर 3 के मल्टीपल में क्या है, 3 है, साइन कौन सा है, प्लस का, तो 3 आंसर हो गया। अब पूछ रहा है x की पावर 2 का कोफिशिएंट, x की पावर 2 के मल्टीपल में 2 लिखा है। अब पूछ रहा है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना बेटा, माइनस का 5। अब एक चीज़ देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, इसमें पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, क्या पूछ रहा है, x की पावर 0 का मतलब ही होता है कांस्टेंट टर्म। तो बेटा कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंस ना हो, यानी कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट माइनस का 8। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कोफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट, ओके। अब बेटा हम बात करेंगे डिग्री वाला। अब बेटा पॉलिनोमियल में हमारा
जो लास्ट टॉपिक बचा है बस, फिर उसके बाद हम बुक्स के एग्जाम्पल करेंगे बेटा, ठीक है। एक टॉपिक और है ग्राफ वाला, उसको कल डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज अगर उसको डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो बेटा आज ये लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री को हम कैसे बताएंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, ठीक है बेटा। तो हमने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, इन 4 एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे कि किस पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होगी, ओके बेटा, कि कौन से पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होगी। तो बेटा सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट वाले एग्जाम्पल के पास में, ठीक है। इसकी हमको क्या बतानी, डिग्री बतानी, सभी के हमारे लिए डिग्री बतानी। तो बेटा डिग्री होती क्या है, सिंपल वे में समझो बिल्कुल एकदम। तो बेटा पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, एक बार फिर से समझो क्या बोल रहे हैं हम, जो पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। आइए एग्जाम्पल को करते हैं, देखो बेटा अच्छे से समझ में आएगा। ये बेटा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में नंबर्स ऑफ टर्म 3 हैं। फर्स्ट टर्म दे रखा है 9x³ प्लस 7x की पावर 5 माइनस 3। अब देखो बेटा वेरिएबल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस है, फर्स्ट टर्म में प्रेजेंस है और सेकंड टर्म में प्रेजेंस है, थर्ड टर्म में वेरिएबल प्रेजेंस नहीं है, तो इसको हमको नहीं देखना है। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म पे फोकस करना है। अब बेटा यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 5 है। अब बेटा वेरिएबल की 2 पावर मिली, 3 एंड 5। अब बेटा 3 और 5 में बड़ा कौन सा होता है, 5 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है, 5 बड़ा होता है ऑब्वियसली। तो बेटा यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। दिस इज आंसर। अब सेकंड एग्जाम्पल के पास चलते हैं। अब बेटा यहाँ पे आराम से बता सकते हो, यहाँ पे पहले नंबर्स ऑफ टर्म को काउंट करेंगे, 1 2 3 4। नंबर्स ऑफ टर्म कितने हो गए, 4 हो गए यहाँ पे हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 टर्म ऐसे हैं जिसमें सभी में वेरिएबल अवेलेबल है। तो बेटा यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है बेटा, 10। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 10 हो गई हमारी। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में बेटा डिग्री चेक करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर्स ऑफ टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको चेक नहीं करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को चेक करना है। तो फर्स्ट वाले में 6 है, सेकंड वाले में 3 है और थर्ड वाले में 2 है बेटा। 6 3 2, इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी हमारी। एंड लास्ट एग्जाम्पल है, इसकी बेटा डिग्री कितनी हो जाएगी, इसमें 5 हो जाएगी। देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 और यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 5 है। तो बेटा इसकी हाईएस्ट पावर 5 होगी, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो डिग्री वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सबके, ठीक है। अब कल हम बेटा एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे जो हमारी बुक में दे रखे हैं, NCERT की बुक में। थैंक यू।